नमस्कार दोस्तों। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी बाहर शादी पार्टी में कुछ फूल की टिकिया खा लिया या कुछ हैवी डाइट ले लिया, या कभी बाहर पानी ऐसा पी लिया जो आपको लगता है दूषित है, या कुछ ऐसा खा लिया जिसके नाते आपको अगले दिन पेट में गुड़गुड़ होने लगे और पतली लैट्रिन बार बार जाने की इच्छा होने लगे। आज हम लोग बात करेंगे डायरिया यानी दस्त के बारे में। जानेंगे कि क्यों होता है ये, इसके क्या कारण हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब जानेंगे कि दस्त के क्या लक्षण हैं, क्यों होती है ये, और क्यों आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। जब कभी भी 24 घंटे के अंतराल में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा, कभी कभी 5 बार, 7 बार, 10 बार या उससे भी ज़्यादा की संख्या में आपको बहुत ही पतली लैट्रिन बार बार होने लगे और आपके बाउल मूवमेंट पे या स्टूल होने के कोई कंट्रोल न रहे, ऐसी स्थिति को दस्त होना कहते हैं या डायरिया होना कहते हैं। इस स्थिति में आपके पेट में मरोड़ होती है और बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा बनी रहती है और जाने पे लैट्रिन होती है। और फिर क्या होता है कि आपके साथ उल्टी भी बार बार हो सकती है। दस्त के साथ साथ जब उल्टी होती है तो पेशेंट और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और दोनों दस्त और उल्टी का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक माना जाता है। दस्त के साथ साथ आपको सर दर्द, सर में भारीपन हो सकता है, आपको मिचली आ सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकता है। अगर दस्त ज़्यादा हो रहे हो तो स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है या आपको ठंडी लग के बुखार हो सकता है। तो दस्त होना एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है आपके लिए। अब देखते हैं, अगर 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा अगर दस्त आपको रहता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आपको। उस कॉम्प्लिकेशन में पहली है आपके डिहाइड्रेशन, दूसरा है मेल एब्जॉर्प्शन। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जो बहुत ही आम तौर पे बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि आपको दस्त हो रहा है, आपको पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब जानेंगे कि डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। दस्त बहुत ज़्यादा होता है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपका मुंह सूखने लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है, आंखों के किनारे किनारे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें धसी धसी लगने लगती हैं। जो स्किन है आपकी, इसकी इलास्टिसिटी, जैसे बच्चे होते हैं आप देखेंगे कि अगर दस्त बहुत हो जाता है तो डॉक्टर दिखाता है ऐसे करके दबा के, तो स्किन ऐसे सिकुड़ जाती है और ऐसे छोड़ने पे तुरंत नॉर्मल नहीं होती है, वो सिकुड़ी रहती है। दस्त होने पे क्या होता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है और पेशाब गाढ़ा और डार्क कलर का हो जाता है। तो इसलिए देखिए, अधिक दस्त होना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए दस्त का समय रहते ही आप तुरंत इलाज जरूर कर लें, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लें। और होम्योपैथी दस्त में बहुत अच्छा और कारगर रोल अदा करती है, इसलिए होम्योपैथी को एक बार जरूर कंसीडर करें। अधिकतर लोग जब दस्त होता है तो तुरंत दस्त को रोकने की दवाएं यूज करते हैं और दस्त तुरंत बंद हो जाता है। ये कभी कभी देखा जाता है उसका पेट में दस्त तो बंद हो जाता है, लेकिन पेट में मरोड़ हो के और लैट्रिन होने की इच्छा होती है लेकिन लैट्रिन नहीं होती, उससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। आप में से कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल है उसका। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है मेल एब्जॉर्प्शन की। जब दस्त ज़्यादा हो रहे हों तो और ज़्यादा दिन से हो रहे हों तो आंतें जो हैं पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, जिसके नाते पेट फूला फूला लगता है, पाचन कमज़ोर हो जाता है, बदबूदार लैट्रिन होती है, लैट्रिन ग्रीसी कलर की और चिकनी होने लगती है, साथ में पेट में दर्द होता है और वेट लॉस होने लगता है कि जो खा रहा है शरीर में नहीं लग रहा है। अब देखेंगे कि डायरिया कितने प्रकार की हो सकती है। ड्यूरेशन यानी कितने समय से हो रही है, और इंटेंसिटी यानी कितनी तीव्रता के साथ दस्त हो रहा है। इसके आधार पे आप दस्त को एक्यूट और क्रोनिक 2 भागों में बांट सकते हैं। एक्यूट डायरिया क्या है, अगर डायरिया का ऑनसेट या तुरंत डायरिया शुरू होती है और 2 या 3 दिन में डायरिया समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति को एक्यूट डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया जो है वो समय तो कम लेती है लेकिन ये काफ़ी खतरनाक होती है। दस्त की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए एक्यूट डायरिया में भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक्यूट डायरिया आपको वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइट 3 कारणों से हो सकती है। अब देखते हैं वायरस में क्या है। आपका रोटा वायरस और नोरो वायरस 2 वायरस है जिसके कारण से डायरिया होती है।
आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपके बच्चे होंगे तो आपने रोटा वायरस का वैक्सीनेशन भी कराया होगा। दूसरा मुख्य कारण है बैक्टीरियल कारण। अगर आप बैक्टीरिया से दूषित भोजन या पानी ग्रहण करते हैं तो भी आपको दस्त हो सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं कभी कभी आप बाहर कुछ खाते या पीते हैं तो अचानक से आपको दस्त होने लगते हैं, तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो दस्त कर सकते हैं उसमें ई कोलाई है और आपका साल्मोला है, साइजीलिया है। तीसरा मुख्य कारण है दस्त होने का पैरासाइट के कारण, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका और गियार्डिया लैम्बलिया मुख्य कारण हैं। डायरिया का दूसरा मुख्य प्रकार है क्रोनिक डायरिया। अगर डायरिया कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चल रही हो तो उसको क्रोनिक डायरिया की श्रेणी में रखेंगे। क्रोनिक डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, पैरासाइट के इन्फेस्टेशन की वजह से या कुछ फूड एलर्जी की वजह से, जैसे खाने से कोई एलर्जी हो, जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध पीने से दस्त होने लगते हैं, या किसी फूड से एलर्जी हो, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको खाने से एलर्जी हो रही हो, किसी पेशेंट को लंबे समय से कोई दवाई दी जा रही हो जिसके कारण से उसको पतले दस्त हो रहे हों, या किसी को कोलाइटिस हो या किसी को IBS की समस्या हो, जिसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कितनी उपयोगी है दस्त के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। आप प्राइमरी मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं होम्योपैथी को दस्त के लिए। आपकी दस्त की समस्या ठीक होगी और पेट में किसी प्रकार का मरोड़ भी नहीं रहेगा और कमजोरी में भी कमी लाती है बहुत तेज़ी से। आपको लगता है होम्योपैथी धीरे धीरे वर्क करती है, लेकिन दस्त में आपको इसका मिरेकुलस असर दिखेगा। पहले नंबर की मेडिसिन है पोडोफाइलम। अब जानते हैं पोडोफाइलम के बारे में। जब एकदम पानी की तरह लैट्रिन होने लगे, दिन में कई बार पानी की तरह लैट्रिन होने लगे, तो पोडोफाइलम को सोचा जा सकता है। पोडोफाइलम पानी की तरह लैट्रिन होने के साथ साथ जेली जैसा भी लैट्रिन के साथ निकलता है और बहुत बदबूदार लैट्रिन होता है। सुबह से पानी की तरह लैट्रिन होना शुरू होता है और शाम तक नॉर्मल स्टूल होने लगता है। साथ ही जो रेक्टम या एनस है वो लैट्रिन के समय और लैट्रिन के पहले लगता है कि बाहर की तरफ चला जाएगा या प्रोलैप्स हो जाएगा। स्टूल का जो कलर है लाइट येलो से ग्रीन कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का स्टूल हो सकता है। साथ ही जो लीवर का रीजन होता है पेशेंट का, उसको हाथ से वो ऐसे ऐसे रब करता रहता है, उसको अच्छा लगता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप पोडोफाइलम को कैसे लेना है अभी देखेंगे। पोडोफाइलम आप ले आएँ डाइल्यूशन में, पिक्चर यहाँ लगा दी है, और उसकी 2 ड्रॉप जीभ पे आप जो है हर 3-3 घंटे पे, अगर दस्त ज़्यादा हो रही है तो 3-3 घंटे पे, नहीं तो सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आप 2-4 दिनों तक लें। आपका दस्त जैसे जैसे कम होता है, पोडोफाइलम अगर 4 बार ले रहे हैं तो 3 बार लें, 3 बार ले रहे हैं तो 2 बार लें, धीरे धीरे उसको कम करते जाएं। आपके दस्त में आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एसिड फॉस यानी एसिड फास्फोरिकम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इसकी कमजोरी। पेशेंट दस्त के कारण से इतना कमजोर हो जाता है कि बिस्तर में ऐसे पड़ा रहता है एकदम अचेत अवस्था में, उसको अर्ज होती है तो भाग के जाता है किसी तरह से, फिर से आके फिर से अचेत पड़ा रहता है। दस्त बहुत ज़्यादा होती है, दस्त का कलर लगभग एकदम पानी जैसा सफ़ेद होता है। पेट में कोई खास दर्द नहीं होता है, लेकिन दस्त एकदम लगातार होती रहती है। स्टूल एकदम बदबूदार होता है। ये अगर कमजोरी के साथ दर्द हो रहा है तो उसके लिए एसिड फॉस बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरे नंबर की दस्त की मेडिसिन मैंने रखी है जो है बेरेट्रम एल्बम। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। अगर वोमिटिंग और दस्त एक साथ हो तो बेरेट्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दस्त होता है, एकदम कमजोरी आ जाती है, ऊपर से उल्टी भी होने लगे तो बेरेट्रम एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है दोनों के लिए। जब दस्त होता है तो पेट में मरोड़ वाला बहुत दर्द होता है और पानी की तरह स्टूल एकदम पास होता है और बहुत प्रेशर से स्टूल निकलता है। और जब दस्त होता है तो पेशेंट एकदम पसीना पसीना हो जाता है, एकदम पसीने से लथपथ हो जाता है, शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसी स्थिति में और उल्टी भी साथ में हो रही हो बार बार, तो बेरेट्रम एल्बम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप बेरेट्रम एल्बम को कैसे लेंगे? तब बेरेट्रम एल्बम को मैंने मैक्सिमम केसेज में 30 में और 200 में यूज किया है। तो अगर बेरेट्रम एल्बम 30 में आप ले आते हैं, उसको गोली में या लिक्विड में, आप गोली में 4 गोली चूस लें या लिक्विड में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। जब आपका दस्त में आराम होने लगे तो दवा की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। आपको दस्त में बहुत राहत मिलेगी
और दस्त के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं या बहुत कमजोरी लगने लगती है बाद में दस्त ठीक होने के बाद भी, या पेट में मरोड़ होता रहता है, ये भी समस्या, भूख न लगना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं आपकी दस्त के साथ ही ठीक हो जाएंगी। जय हिंद।